लीजिए अपसारी किरणपुंज, अपसारी किरणपुंज। दूसरा समांतर, समांतर किरणपुंज। समांतर किरणपुंज हो गया। तीसरा क्या है? अभिसारी। अभिसारी अभिसारी किरणपुंज। ठीक है। अब अपसारी किरणपुंज क्या है, समांतर किरणपुंज क्या है, अभिसारी क्या है? ठीक है। तो अभिसारी अपसारी जो है वो प्रकाश आती है, जैसे मैं बताता हूं एक छोटा सा आपको डायग्राम बनाकर, ठीक है, उसके बाद आगे बताऊंगा। जैसे ये बिंदु हो गया, ये प्रकाश जो है आ रही है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? ये प्रकाश जो है आएगी तो आपस ये जो है अपसारी, समांतर जो होता है वो पैरेलल, जो आपको समानांतर होता है, ठीक है। और ये जो है आपका प्रकाश ऐसे जो होता है, ठीक है दोस्तों। तो प्रकाश की किरणपुंज तीन प्रकार की होती है। पहला हो गया अपसारी किरणपुंज, दूसरा क्या हो गया समांतर किरणपुंज, तीसरा क्या हो गया आपका अभिसारी किरणपुंज, ठीक है। तो अब अपसारी, समांतर और अभिसारी में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत गर्मी है। चलिए, तो अब आपको आगे बताता हूं कि अपसारी किरणपुंज क्या होता है। पहला है अपसारी किरण, अपसारी किरणपुंज, ठीक है। अपसारी किरणपुंज आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा अच्छे से, ठीक है। अगर कोई मिस्टेक हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग पढ़ेंगे अपसारी किरणपुंज, ठीक है। अब अपसारी किरणपुंज के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। इसका परिभाषा लिखना है आप लोग को, ठीक है। इसका परिभाषा जो हो जाएगा आपको, जब प्रकाश की किरण, ठीक है, आपको याद होना चाहिए कि प्रकाश का किरण जब प्रकाश की किरण किरणें एक ही बिंदु स्रोत से, एक ही बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती है, उसे अपसारी पुंज कहते हैं, ठीक है। ठीक है, अपसारी किरणपुंज कहते हैं जब प्रकाश की किरण एक ही बिंदु स्रोत से निकलकर, ठीक है। चलिए, तो कैसे निकलता है आपको ये समझना है, आते हैं।
किसी बिंदु है। ये आपका हो गया। ये जो हो गया, ठीक है। ये जो क्या है, प्रकाश देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका फैल रहा है। तो यानी कि बोला जा रहा है कि एक ही बिंदु से, ये जो बिंदु है इसका, ठीक है, ये जो बिंदु है इससे क्या हो रही है, प्रकाश जो है वो फैल रही है। जैसे प्रकाश आया और ये क्या होगा, फैला। इसकी जो क्रिया हो रही है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अपसारी किरण पुंज बोलेंगे। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से एक बार देखिए और समझिए कि जब प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु, स्रोत से, ये बिंदु है, निकलकर फैलती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए दूसरा आपको बताते हैं। दूसरा है, पहला था ये, दूसरा होता है समांतर किरण, ठीक है। ये आप लोग समांतर, जो समांतर होगा, ठीक है, जो आपका समांतर होगा, ठीक है। चलिए इसका परिभाषा लिखते हैं। तो परिभाषा, जब, ठीक है, ये आपका समांतर किरणपुंज है। जब प्रकाश की किरणें, ठीक है, जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे, ठीक है, समांतर होती है, एक दूसरे समांतर होती है, तो इस प्रकार के किरण पुंज को समांतर किरण पुंज कहते हैं। समांतर किरण पुंज कहेंगे। ठीक है, अब चलिए इसका डायग्राम देखते हैं। समांतर किरण पुंज का समांतर किरण पुंज का समांतर किरण पुंज का है, ये आपका, ठीक है, एक समांतर किरण पुंज है जो आपको पूरे समान दिखाई देगा। ठीक है, तो क्या है, इसको देख सकते हैं, समांतर क्या है, समांतर किरण पुंज। ठीक है, चलिए अब आप हम लोग आगे पढ़ते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। लास्ट है आपका अभिसारी किरण पुंज। तीसरा है
अभिसारी किरणपुंज। ठीक है, इसका परिभाषा ठीक। अब इसका परिभाषा लिखेंगे, जब प्रकाश की किरणें एक ही, ठीक है, उस पर फैलता था, दूसरा समांतर था, इसमें क्या होगा? ठीक है, एक ही बिंदु पर आकर मिलती है। ठीक है, तो प्रकाश की किरण एक ही बिंदु पर आकर मिलती है तो इस प्रकार के किरण पुंज को कौन से क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, अभिसारी क्या कहेंगे? किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, अब इसका डायग्राम देखते हैं। बिंदु हो गया, ठीक है, सटाइए ना, ठीक है। ये ठीक है, ये आपका क्या है? तो प्रकाश है, क्या चीज है आपका? अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका अभिसारी किरण पुंज। मैंने आपको बताया अच्छे से तीनों कि अपसारी क्या होता है और समांतर क्या होता है और अभिसारी क्या होता है। ठीक है, चलिए अब इसके आगे जो है हम पढ़ेंगे किरण के बारे में। और भी किरण है, जो ये तो किरण आपको पुंज बता दिए। अब आपको बताना है कि पारदर्शी पदार्थ जो है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है पारदर्शी पदार्थ का। ठीक है, तो अब इसके बाद मैं आपको बताने जाऊंगा। ठीक है।